100% बीजेपी सरकार ही आएगी और उन्हीं को ही लाना है। सरकार तो बीजेपी की जाएगी, जाएगी नहीं, कोई संजोग में नहीं आएगी। पिछले 5 साल तो यहाँ पर कांग्रेस की सीट थी आपके जमालपुर में, लेकिन इस बार आपको लगता है कि बीजेपी आएगी और पूरे गुजरात के अंदर बीजेपी ने काम किया है? अच्छा, 100% बीजेपी सरकार ही आएगी और उन्हीं को ही लाना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से, बीजेपी सरकार की वजह से हमारे काम आसान हो गए। हमारा मेरे लड़के की अभी शादी हुई है, उसका सब प्रूफ डॉक्यूमेंट सब मेरे लड़के का नाम, बहू का जो डॉक्यूमेंट था जब मेरे लड़के के नाम पे हो गया, सबसे पहले तो मैरिज सर्टिफिकेट बनाया, बहू का आधार कार्ड बनाया, आवक का दाखला बनाया, उसके बाद फिर आयुष्मान से स्टेप बाय स्टेप सब काम हमने शोएब भाई की ऑफिस पे जाके न करे। और आयुष्मान भारत का कार्ड भी आपके पास है? ये है ना कार्ड घर पे। फरीदा बानो शेख, आप बताइए आपका क्या नाम है? गुलशन बानो अब्दुल हुसैन मंसूरी। आपको मैं ये पूछूंगा कि क्योंकि हम मुस्लिम कम्युनिटी है, ये बहुत सारे मुसलमान इसमें रहते हैं, महिलाओं को यहाँ पर कितना फायदा आपको हुआ है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आपको राशन, आपको सुरक्षा, आपके लिए जो सड़कें हैं, पानी, जल भराव, ये सब तमाम जो छोटी छोटी चीजें, इस पर काम किया गया? हाँ, किया गया, पर आगे भी अभी अच्छा ही होना चाहिए। हम लाएंगे तो उनको ही लाएंगे कि हमारा पूरा काम अच्छा होता है। यहाँ पे हम शोएब भाई की ऑफिस से जब से खुली, जब से हम सब काम में और सबको भेजती हूँ वहाँ पे कि भाई ये अच्छा काम करते धारा सभ्यों के, तो सबको और भेजती हूँ। हमारे भी आगे भी और काम अच्छे हो गए, हमारे मकान के लिए भी कुछ अच्छा काम करके दिखा, भाई यहाँ पे पानी ना भराना चाहिए, वो सब भी हमारे को सुरक्षित चाहिए। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का बिल भी पास किया। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर अगर तलाक देना है तो लीजिए, आप ऐसे ही नहीं बोल कर ले सकते हैं। आप खुश हैं उस डिसीजन से भी? वो सब बात सही है। हमारे को सुरक्षित, लेडीज के लिए हमारे को सुरक्षित चाहिए। हम रात को भी कहीं भी निकल सके तो हमारे को कोई भी हमारे को रोक टोक ना होगा। हम माँ बेटी, बहन बेटी कहीं भी जा सके तो हमारे को सुरक्षित चाहिए हमारे को। आप युवा हैं, यहाँ पर आप लोग रहते हैं, क्या लोकल मुद्दों को देखकर आप लोग यहाँ पर वोट करते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर बड़े चेहरों को देखकर आप लोग वोट करते हैं? लोकल देखकर वोट करते हैं, जिसका काम अच्छा लगता है उससे। अच्छा, हाँ। तो हमने यहाँ पर काफी लोगों से बात करी, वो लोग कह रहे हैं कि इस एरिया का डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस तरीके से बाकी अहमदाबाद का हुआ है। क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर तो ऐसा है जिसे कोई जीतता है, करता है बराबर, तो 1-2 महीने के लिए आता है। वो ये वोटिंग जैसे नजदीक आती है इसी तरह काम कराना आते हैं। वोटिंग के बाद कोई आता नहीं है इधर। अच्छा। एक फ्री वोट हो जाए तो आते हैं यहाँ पर, वोट मांगने सब आएंगे, पर वोटिंग के बाद कोई यहाँ पर भटकेगा नहीं। पिछली बार यहाँ से कौन जीता था और फिर उसके बाद क्या वो यहाँ पर आए? नहीं, उसके बाद अभी तक कोई यहाँ पर नहीं है। वोटिंग के टाइम पे तीनों नेता आते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह तीन आएंगे, पर वोटिंग के बाद कोई नहीं दिखेगा आपको यहाँ पर। क्या आप मानते हैं यहाँ पर विकास हुआ है, कार्य हुआ है? विकास तो कहीं भी नहीं हुआ है, कोई बाजू नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ, सिर्फ नाम है विकास का। हाँ, ये तो सब नाम पे खेल चलता है भाई। हाँ। अच्छा, ये भी कहा जाता है अहमदाबाद में बाकी जगहों पर विकास हुआ है, इस जगह को छोड़ दिया गया है हमेशा, क्यों, ऐसा क्यों है? मुस्लिम डिवीजन में विकास करा ही नहीं है बीजेपी ने, न नाम लेती नहीं है विकास करने का। यहाँ के मुद्दे जो है उस पर भी ध्यान नहीं दे रही। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के जो रोड रिपेयर है, सफाई का काम है, स्वच्छ भारत पूरे हिंदुस्तान में चलता, जमालपुर में नहीं चलता है। अच्छा, यहाँ पर आपको लगता है कि जैसा बीजेपी कह रही है कि एक कानून होना चाहिए, यूसीसी भी लागू करेंगे वो लोग गुजरात? कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग पक्ष में हैं उसके? नहीं, यूसीसी लागू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके का विकास हुआ है? क्योंकि कई लोगों से बात करी मैंने, उन्होंने कहा कि अहमदाबाद का जिस तरीके से विकास पूरे अहमदाबाद का हुआ है, इस जगह का इतना विकास नहीं हो पाया क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। आपको लगता है ये बात सही है? अब ये सब बाजू हो रहा है, तो हो रहा है काम तो। बस क्या सोचते हैं इस बार बीजेपी फिर से एक बार पावर में आनी चाहिए गुजरात के अंदर, या फिर चेंज आप समझते हैं होना चाहिए? आएगी इंशाल्लाह, इस बार भी आएगी। बीजेपी रिटर्न।
क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का विकास देख के कोई वोटिंग नहीं होता। यहाँ पे ओनली फॉर हिंदुत्व के उस पर वोटिंग होता है। कोई विकास तो सिर्फ एक नारा है, कोई विकास नहीं होता। यहाँ पर बरसों पहले जो पोजीशन थी आज भी वही पोजीशन है। माइनॉरिटी के इलाके देख लो आप, वही ने वही है, चेंज नहीं होएगा कुछ। सरकार तो बीजेपी की जाएगी नहीं, कोई संजोग में नहीं आएगी। अच्छा, बीजेपी ने एक प्रॉमिस किया है कि यूसीसी को गुजरात के अंदर लेकर आएंगे। आपको लगता है कि उससे फायदा होगा? एक कानून होना चाहिए तमाम समुदायों के लिए। देखिए, बीजेपी का काम क्या हैगा, ओनली मुस्लिम विरोधी जो काम है वही करना हैगा, और दूसरा कोई काम करना नहीं है उनके। बराबर है, जिससे माइनॉरिटी को तकलीफ हो और मेजोरिटी को फायदा हो, और बस वही काम करना है बीजेपी को, और दूसरा कोई काम करना नहीं है बीजेपी को। आप कह रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए काम नहीं किया, फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी दोबारा? हाँ, तो आएगी नहीं, क्योंकि माइनॉरिटी में है, क्योंकि उसके वोटर बहुत कम है। बराबर है, हम 10% है, वो लोग 90% है। तो अगर सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या आधार मानते हैं आप? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसा है कि यहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगी, पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतने से कोई कांग्रेस कोई वहाँ पर बन नहीं जाएगी, उसकी सत्ता नहीं आ जाएगी। जो बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया है गोधरा से, कल जो लिस्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने एक समय कहा था कि जितने भी कन्विक्ट्स हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं, वो जो ब्राह्मण्स हैं उनको उन्होंने कहा था कि संस्कारी ब्राह्मण्स हैं वो। और इस तरीके के कैंडिडेट्स को आपको लगता है कि खड़ा करना चाहिए बीजेपी को? 15 अगस्त को बात करते हैं महिला की सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट, ने दूसरे दिन सबको रिहा कर देते बलात्कारियों को। ये दोगली नीति है ये लोगों की। सर, आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पर? बेरोजगारी दूर करो, सबसे बड़ा यही का मुद्दा, और कुछ नहीं है। विकास हुआ है यहाँ पर? क्या, किस चीज का विकास बोलते हैं, बताओ। विकास नाम का अर्थ क्या, बताइए, बताओ आप ही बताइए, मुझे तो पसंद नहीं आता। हुआ है यहाँ पर, बताइए, आप ही देख लीजिए, ये पूरा हर चल के देख लीजिए आप, कहीं भी पूरे एरिया में कहीं भी देख लो, रोड किसको बोलते हैं, आप खुद चल के देख लीजिए। आपको लगता है कि बाकी अहमदाबाद का विकास हुआ है? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। 35 साल पहले बंगाल के अंदर मेट्रो आ चुकी है, और 35 साल के बाद मेट्रो आने के बाद बोलते हैं विकास हुआ। किस बात बताइए आप? नदी को बांध के रख दिया एक बाजू से, आज 20 साल के बाद जब पूरा आएगा पब्लिक आ जाएगी। रोजगार की समस्या है, युवा है आप, आपको यहाँ पे जॉब वगैरह मिलती है? नहीं मिलती है, नहीं है। अच्छा, आप युवा हैं, जॉब्स की दिक्कत है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर गुजरात के अंदर? बहुत दिक्कत है। तुम देखोगे तो हर जगह पे तुम्हारे को सबसे पहली चीज ये रोजगार की चीज नजर आएगी। जब कोई भी यूथ है, यंग जनरेशन है, अगर उसको कुछ मतलब नौकरी या नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा, कुछ भी ऐसा उंधा सीधा काम करने जाएगा। बराबर है, सबसे पहला पढ़ाई है, फिर रोजगार है, और जो रोजगार जो भर्ती आती है लोग भरते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पर फिर भी उनको टाइम पे जॉब नहीं मिलती, और फिर करप्शन हो जाता है। वैसे जो कैंडिडेट होता है जिसको मिलना चाहिए, जो लायक। बीजेपी ने कहा है, क्योंकि मैं एक मुस्लिम क्षेत्र में आया हूँ, यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे इस बार। एक कानून, एक समान कानून होगा तमाम समुदायों के लिए। आपको लगता है कि इट्स गुड फॉर द पीपल ऑफ गुजरात? नहीं, वो देखो, ये धर्म को सब चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। जिसका जो धार्मिक है वो अलग मसला है, उसको तो इससे राजनीति से वो जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग लॉ है हमारा, तो हम उससे चलते, उसको किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मतलब हम उससे हम कोई किसी को प्रॉब्लम करते हो, किसी दूसरे समाज को, तो बात अलग है। अब जो भी हो, सिख हो, समाज हो, मेन चीज देखो, हिंदू मुस्लिम। क्या मानते हैं, होना चाहिए एक कानून तमाम समुदायों के लिए? कानून तो जो इंडिया में लगेगा वो हमारे पे ऑटोमेटिक लागू पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के अलग, हिंदू के लिए अलग। और मेन चीज आती है पढ़ाई। बरोबर, पढ़ाई अच्छी होगी तो बंदा अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी उसकी जगह नौकरी मिलेगी। एजुकेटेड बंदा बनेगा, उसको सही बुरे की समझ पड़ेगी। अब वो चीज प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जनरली जो आप बोल रहे हो यूसीसी का जो आप बात कर रहे हो, जो वो चीज अभी भी लागू पड़ रही हो इलेक्शन के टाइम पे। इससे पहले जब 10 साल आपकी सरकार थी, तब से आप लागू पड़े थे, आपको पता लगता है कि भाई हाँ जनरली ये लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है, कि पढ़ाई वाला कहना है कि पोल गेम में कही एक तरीके का इलेक्शन आ रहे हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों ने किया है।